अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वीडियो शुरू करने से पहले दरख्वास्त है एक दफ़ा दुरूद शरीफ पढ़ लें। चलते हैं वीडियो की जानिब। आजकल इस दुनिया में बेटा शादी करने के बाद माँ को भूल जाता है, माँ को जलील करते हैं, तकलीफ़ पहुँचाते हैं। और कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो अपनी माँ को बहुत प्यार करते हैं, इनके बगैर रह नहीं सकते। माँ वो है जो 9 महीने पेट में रखती है और दर्द सहती है, और जब पैदा करती है कितना दर्द सहती है आपकी सोच भी नहीं पहुंचती। माँ जिंदगी और मौत से लड़कर पैदा करती है। आज ऐसा ही एक वाकया है, वीडियो एंड तक देखें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। हज़रत अवैस करनी को जन्नत के दरवाजे पर क्यों रोक लिया जाएगा? रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब लोग जन्नत में जा रहे होंगे तो अवैस करनी को जन्नत के दरवाजे पर रोक लिया जाएगा। हज़रत अवैस करनी कौन है? अवैस नाम है आमिर के बेटे, मुराद किबला है, किरण इनकी शाख है और यमन इनकी रिहाइशगाह थी। हज़रत अवैस करनी ने माँ की हद दर्जा खिदमत की, वो आसमानों तक पहुँची। अवैस करनी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर नहीं हो सके। जिब्रील आसमान से पहुँचे और इनकी बात को रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान किया। चूँकि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देख रहे थे कि आइंदा आने वाली नस्लें अपनी माँओं के साथ कैसा सलूक करेंगी। एक साइल ने सवाल किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क़यामत कब आएगी? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मुझे नहीं मालूम कब आएगी। तो साइल ने कहा, कोई निशानी तो बता दें। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब औलाद अपनी माँ को जलील करेगी तो क़यामत आएगी। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से कहा कि तुम्हारे दौर में एक शख्स होगा जिसका नाम होगा अवैस बिन आमिर, दरमियाना कद, रंग काला, जिस्म पर एक सफ़ेद दाग होगा। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनका हुलिया ऐसे बयान किया जैसे वो इनको सामने देख रहे हों। जब वो आएगा तो तुम दोनों ने इससे दुआ करानी है। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और हज़रत रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को उनसे दुआ की क्या ज़रूरत थी? ये उम्मत को पैगाम पहुंचाने के लिए है कि माँ का क्या मुकाम है। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला हैरान हो गए और सोचने लगे कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या कह रहे हैं कि हम अवैस से दुआ करवाएंगे। तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उमर, अली, अवैस ने माँ की हद दर्जा खिदमत की है। जब वो हाथ उठाता है तो इसकी दुआ को खाली नहीं जाने दिया जाता। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने 10 साल खलीफा रहे, 10 साल हज किया, लेकिन इन्हें अवैस ना मिला। एक दिन सारे हाजियों को इकट्ठा कर लिया और कहा कि तमाम हाजी खड़े हो जाओ। आपके हुक्म पर तमाम हाजी खड़े हो गए। फिर कहा कि सब बैठ जाओ, सिर्फ यमन वाले खड़े रहो। तो सब बैठ गए और यमन वाले खड़े हो गए। फिर कहा कि यमन वाले बैठ जाओ और सिर्फ मुराद किबला खड़ा रहे। फिर कहा कि मुराद वाले बैठ जाओ, सिर्फ किरण वाले खड़े रहो। तो मुराद किबले वाले बैठ गए, सिर्फ एक आदमी बचा। और हज़रत उमर ने कहा कि तुम किरनी हो? तो इस शख्स ने कहा, हाँ मैं किरनी हूँ। तो हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा कि अवैस को जानते हो? तो इस शख्स ने कहा, हाँ जानता हूँ, मेरे भाई का बेटा है, मेरा सगा भतीजा है, इसका दिमाग ठीक नहीं, आप क्यों पूछ रहे हैं? तो हज़रत उमर ने कहा कि मुझे तो तेरा दिमाग सही नहीं लग रहा। आपने पूछा किधर है? तो इसने कहा कि आया हुआ है। पूछा कहाँ है? तो इसने कहा कि वो अरफात गया है ऊँट चराने। आपने हज़रत अली को साथ लिया और अरफात की दौड़ लगा दी। जब वहाँ पहुँचे तो देखा कि अवैस करनी दरख्त के नीचे नमाज पढ़ रहे हैं और ऊँट चारों तरफ चल रहे हैं। ये आकर बैठ गए और अवैस करनी की नमाज ख़त्म होने का इंतज़ार करने लगे। जब हज़रत अवैस ने महसूस किया कि 2 आदमी आ गए हैं तो उन्होंने नमाज मुख्तसर कर दी। सलाम फेरा तो हज़रत उमर ने पूछा, कौन हो भाई? तो कहा, जी मैं मज़दूर हूँ, इसे खबर नहीं कि ये कौन है। तो हज़रत उमर ने कहा कि तेरा नाम क्या है? तो अवैस किरनी ने कहा कि मेरा नाम अल्लाह का बंदा। तो हज़रत उमर ने कहा कि सारे ही अल्लाह के बंदे हैं, तेरी माँ ने तेरा नाम क्या रखा है? तो हज़रत अवैस ने कहा कि आप कौन हैं? मेरी पूछ रहे हैं पूछने वाले। इनका ये कहना था,
کہ حضرت علی نے کہا کہ اویس یہ امیر المومنین حضرت عمر بن خطاب ہیں اور میں ہوں علی بن ابی طالب۔ حضرت اویس کا یہ سننا تھا کہ وہ کانپنے لگے، کہا کہ جی میں معافی چاہتا ہوں، میں تو آپ کو پہچانا ہی نہیں تھا، میں تو پہلی دفعہ آیا ہوں۔ تو حضرت عمر نے کہا کہ تو ہی اویس ہے؟ تو انہوں نے کہا ہاں میں ہی اویس ہوں۔ حضرت عمر نے کہا کہ ہاتھ اٹھاؤ اور ہمارے لیے دعا کرو۔ وہ رونے لگے اور کہا کہ میں دعا کروں؟ آپ لوگ سردار اور میں نوکر آپ کا، میں آپ لوگوں کے لیے دعا کروں؟ تو حضرت عمر نے کہا کہ ہاں، اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر اور علی جیسی ہستیوں کے لیے حضرت اویس کے ہاتھ اٹھائیں گے جس کے لیے اس کے پیچھے جہاد نہیں، تبلیغ نہیں، تصوف نہیں، اس کے پیچھے ماں کی خدمت ہے۔ جب لوگ جنت میں جا رہے ہوں گے تو حضرت اویس کرنی بھی چلیں گے۔ اس وقت اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ باقیوں کو جانے دو اور اویس کو روک لو۔ اس وقت حضرت اویس کرنی پریشان ہو جائیں گے اور کہیں گے اے اللہ، آپ نے مجھے دروازے پر کیوں روک لیا؟ اور مجھ سے اس وقت اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ پیچھے دیکھو۔ جب پیچھے دیکھیں گے تو پیچھے کروڑوں اربوں کی تعداد میں جہنمی کھڑے ہوں گے۔ تو اس وقت اللہ تعالیٰ فرمائے گا اویس، تیری ایک نیکی نے مجھے بہت خوش کیا ہے، ماں کی خدمت۔ تو انگلی کا اشارہ کر جدھر جدھر تیری انگلی پھیرتی جائے گی میں تیری طفیل ان کو جنت میں داخل کروں گا۔ سبحان اللہ۔ ماں کی خدمت کرنا ہر کسی کا فرض ہے۔ ماں کے پاؤں کے نیچے جنت ہے۔ ماں کی خدمت کیا کریں؟ کیا پتہ اللہ کو ہماری یہ نیکی پسند آ جائے۔ اللہ ہمیں ماں کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس ویڈیو کو اتنا شیئر کریں تاکہ جو لوگ ماں سے نفرت کرتے ہیں، ذلیل کرتے ہیں اور اپنے سے علیحدگی کر دیتے ہیں، ان کے دل میں ماں کی محبت پیدا ہو۔ اسی کے ساتھ ہماری ویڈیو ختم ہوتی ہے۔ اللہ نگہبان۔